नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े खेल पर पानी फेर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, जिससे ट्रंप जो है घबराहट में आ गए हैं। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और जो स्थिति इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बनी हुई है उस पर चर्चा की गई। और ऐसे वक्त पर यह बातचीत हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन से अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। दोनों देशों में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर ट्रंप बातचीत करेंगे और हो सकता है ट्रंप की तरफ से पुतिन के आगे युद्ध विराम का प्रस्ताव रख दिया जाए। हालांकि जेलेंस्की जो हैं वो ट्रंप की बातें मानने के लिए, ट्रंप की जो शर्तें थी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ी खबर यह सामने आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। जेलेंस्की और पीएम मोदी की काफी देर तक फोन पर बातचीत हुई है। खुद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है और साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। ग्राफिक्स से पूरा मामला समझाते हैं, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया दोनों नेताओं की तरफ से। ट्वीट में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले ये बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। जेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हालिया घटनाक्रम पर उनके विचार सुनकर खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत के स्थायी रुख को साझा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। जेलेंस्की ने कहा है, मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई। हमने विस्तार से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी से कहा है कि रूसी एनर्जी, विशेष रूप से तेल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना जरूरी है, तभी रूस को रोका जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, बाकायदा ट्वीट कर पूरी जानकारी दी गई है, तो सवाल ये उठने लगा है, क्या ट्रंप नहीं प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको रुकवाएंगे? क्या पीएम मोदी की तरफ से कदम उठाया जाएगा? क्योंकि ऐसे वक्त में जेलेंस्की की तरफ से पीएम मोदी को फोन किया गया जब खुद ट्रंप पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं और पुतिन को अपने घर बुला रहे हैं। वहां बातचीत अलास्का में दोनों नेताओं के बीच होगी। हालांकि एक शर्त रखी गई थी कि जो यूक्रेन ने रूस के एरिया को कब्जा किया है और जो रूस ने यूक्रेन के एरिया को कब्जा किया है, तो वो दोनों देश आपस में समझौता कर इन एरियो को आपस में ही एक दूसरे को सौंप दे। तो ऐसे में जेलेंस्की की तरफ से साफ ट्रंप को आंख दिखाते हुए कह दिया गया कि वो किसी हाल में समझौते को नहीं मानेंगे, वो यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। वो सीधे सीधे उन्होंने इस और इशारा कर दिया है कि जिस तरीके से शर्तें रखी जा रही हैं उससे शांति वार्ता नहीं हो सकती, उससे युद्ध विराम आगे तक के लिए नहीं हो सकता। जेलेंस्की ने उस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने, उस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप के अकल ठिकाने लगाने का काम शुरू किया है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी साजिश के तहत जेलेंस्की को मदद कर रहे थे। हथियार पहुंचाए गए, अमेरिका से पूरा सपोर्ट यूक्रेन को किया गया ताकि रूस को बर्बाद किया जा सके। ना ट्रंप रूस को बर्बाद कर पाए, ना जेलेंस्की के ऊपर कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाने की कोशिश कर पा रहे थे वो भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तरफ वो पुतिन को अपने घर बुला रहे हैं। हो सकता है दोनों नेताओं के बीच इस युद्ध विराम को लेकर चर्चा हो और ट्रंप जो है वो युद्ध विराम की शर्तें पुतिन के आगे रख दे। अब पुतिन देखना ये होगा उनकी शर्तें मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या शर्तें रखी जाती हैं, क्या बातचीत हो पाती है। लेकिन इस बैठक से पहले बड़ा खेल जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान कर दिया है। बाकायदा एक ट्वीट जेलेंस्की की तरफ से सोशल मीडिया एक्स साइट पर किया गया है और उसमें उन्होंने साफ साफ जो ट्वीट किया है जेलेंस्की ने, उसमें लिखा है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर, पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। जेलेंस्की की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है।
साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का यूक्रेनी जनता के लिए दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। जेलेंस्की ने बताया कि रूस के हाल के हमलों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी, विशेष रूप से जापोरियाजिया में एक बस स्टेशन पर हुए हमले की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। ऐसे समय में जब युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक संभावना दिख रही है, रूस केवल अपनी आक्रामकता और हत्याओं को जारी रखने की इच्छा दिखा रहा है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट सोशल मीडिया पर किया गया। जेलेंस्की का जैसे ही उनके पास फोन आता है, बातचीत होती है, पीएम मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर दिया जाता है। पूरे मामले की जानकारी दी जाती है कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कैसे यूक्रेन और भारत के रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई है, और हो सकता है आने वाले दिनों में जेलेंस्की की पीएम मोदी से मुलाकात भी संभव हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हुई है वो कई कयासों को उसमें अंजाम दिया जा रहा है। अब बता दें, पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर ये ट्वीट किया गया, इसमें साफ साफ लिखा गया, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई है। मैंने संघर्ष को शीर्ष और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से जो पूरी जानकारी दी गई है वो कहीं ना कहीं अब ट्रंप की नींद उड़ा देने वाला है। जेलेंस्की और पीएम मोदी की बातचीत का मकसद क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। एक तरफ पुतिन जा रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने, और सबसे बड़ी बात तो है उसी पुतिन से रिश्ते तुड़वाने के लिए ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया, भारत पर टैरिफ वार किया, और भारत ने पुतिन का साथ नहीं छोड़ा, मतलब कि रूस से संबंध नहीं तोड़े। तो ऐसे में पीएम मोदी के रूस से भी संबंध अच्छे हैं, और यूक्रेन से भी जिस तरीके से बातचीत हुई है तो संबंध और गहराते नजर आ रहे हैं। और ट्रंप जो कोशिश कर रहे थे वो कोशिश नामुमकिन होती नजर आ रही है, और मोदी कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है बातचीत का, वो बता देते हैं। एक तो ये बातचीत ऐसे समय पर हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप और रूसी व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की का मकसद था कि वे ट्रंप और पुतिन की बातचीत से पहले भारत जैसे एक प्रभावशाली देश का समर्थन हासिल करें। वे चाहते थे कि भारत शांति समाधान के लिए यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करे, न कि केवल रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को देखे। जेलेंस्की ने भारत से इस युद्ध में एक सक्रिय और मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आग्रह कर दिया है। भारत ने हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है, और जेलेंस्की ने भी इसी रुख का उपयोग करके भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन में रूसी हमलों और हाल के घटना के बारे में जानकारी दी है। इसका उद्देश्य भारत को यह बताना था कि रूस बातचीत की बजाय हिंसा का रास्ता अपना रहा है। अब दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। सीधे तौर पर ट्रंप को इस बातचीत से हैरानी होगी, झटका लग सकता है, क्योंकि वो ट्रंप सीधे तौर पर चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो तो पूरा क्रेडिट उन्हें मिले, लेकिन मोदी ने अब उनके क्रेडिट में कहीं ना कहीं खेल करने का काम कर दिया। ट्रंप की नीति रही है कि अमेरिका को सीधे तौर पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्य देशों को अपने दम पर इसका समाधान खोजना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने बीते दिनों से जिस तरीके से योजनाएं बनाई, हरकतें की, नोबेल पुरस्कार मांगने लगे कि मैं तो शांति दूत बन गया, तमाम देशों में जो युद्धग्रस्त देश थे उनमें जाकर बाकायदा उनके नेताओं से मुलाकात कर ये पूरी दुनिया में उनके साथ फोटो सेशन कर ये दिखाने की कोशिश की कि मेरी वजह से युद्ध रुका है। लेकिन पुतिन ने ट्रंप की बात एक बार भी नहीं मानी। वहीं भारत ने भी, जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष था तो भारत ने भी ट्रंप को बार बार जो है आईना दिखाया, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उनकी वजह से रुक पाया, लेकिन ऐसा नहीं था। मोदी सरकार ने कदम उठाया, मोदी सरकार के एक्शन की वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया, और जिसकी वजह से सीज फायर लागू हुआ। अब ऐसे में जब मोदी सरकार के आगे ट्रंप की नीति फेल हुई तो ट्रंप पहुंच गए सीधा यूक्रेन रूस के युद्ध में हस्तक्षेप करने, दिखाने कि 3 सालों से ज्यादा समय हो गया है और ये युद्ध जो है उनकी वजह से अब समाप्त होगा। लेकिन ट्रंप की कोशिश उस वक्त फेल हो गई जब पुतिन ने बार बार उनको फोन पर ही बेइज्जत करने का काम कर दिया। हालांकि अब सीक्रेट बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की फोन पर हुई है, कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, और कहीं ना कहीं ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले
जेलेंस्की और मोदी की बातचीत एक बड़ा धमाका, बड़ा खेल कर सकती है और ट्रंप को इस बातचीत से जरूर बहुत बड़ा झटका लगा होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।